आप 2020 में भी टिकट को लेकर के चाहत रख रहे थे, उस समय क्या आश्वासन मिला था? कहा गया था कि आप लोगों के बीच रहिए, काम करिए, हम लोग सभी चीजों को देखते हैं। निहालुद्दीन रफीगंज विधानसभा में अब नहीं चलेगा। आप हमें जातीय धर्म नहीं चाहिए, हमें रफीगंज का बेटा चाहिए। समीकरण देकर नहीं देंगे ना। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए काम कर रहे हैं ना। निहालुद्दीन को कहां से मौका मिलेगा? पब्लिक का जो वॉइस है, जनता की जो आवाज है, हमारे नेता पब्लिक वॉइस को इग्नोर नहीं। निहालुद्दीन को इशू है क्या? निहालुद्दीन कोई मामला है क्या? कुछ भी नहीं। निहालुद्दीन साहब एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, चुनावी समय है और इस समय में तमाम पार्टी, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सीटों के मंथन पर है। कौन कहां से उम्मीदवार होगा, इसके नाम की चर्चा तेज है। इस बीच में रफीगंज विधानसभा में क्या होगा, इस पर तमाम लोग जानना चाहते हैं। हमारे साथ में राजद के कद्दावर नेता शंकर यादवेंदु हैं, इस वक्त पटना में हैं हम। क्या चल रहा है, क्या तैयारी है, ये बताइए रफीगंज को लेकर के शंकर जी। देखिए, हमारी जो पार्टी है और जो गठबंधन है, लगातार पब्लिक ओपिनियन दे रही है और अपनी एजेंसियों से सर्वे भी करवाई है और हमारे नेता सभी बिंदुओं को देख रहे हैं। और हमारे नेता का जो संदेश है, उन्होंने कहा था कि 3P नहीं चलेगी, पैसा, पैरवी और परिक्रमा। तो नेता के बातों पर भरोसा है। मतलब परिक्रमा नहीं चलेगा, पैरवी नहीं चलेगा और पैसा भी नहीं चलेगा। हाँ, तो मेरे नेता नौजवान हैं, बिहार को बदलने की इच्छा शक्ति रखते हैं। तो निश्चित तौर पर एक युवाओं की टीम, नौजवानों की टीम, नए लोगों की टीम बना करके बिहार बदलने के सोचते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर हम जैसे कार्यकर्ताओं को, जो पार्टी को काफ़ी लंबे दिनों से 1994 से मैं तत्कालीन जनता दल, अभी राष्ट्रीय जनता दल, छात्र संगठन से जुड़ करके हमने पार्टी के लिए काम किया है। आदरणीय लालू प्रसाद का जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की जो मूल मंत्र था, उसको लेकर के हमने आगे चला है। और मेरे नेता का जो विजन है, जो उन्होंने युवाओं के लिए जो घोषणा किया है कि अब बिहार से युवाओं का पलायन नहीं होगा, इस मुद्दे पर हम आएंगे, इसको आएंगे। आप 2020 में भी टिकट को लेकर के चाहत रख रहे थे, उस समय क्या आश्वासन मिला था? कहा गया था कि आप लोगों के बीच रहिए, काम करिए, हम लोग सभी चीज़ों को देखते हैं और भविष्य में आपको मौका दिया जाए। तो ये भविष्य लग रहा है कि 2025 बिहार विधानसभा होने वाला है, क्योंकि आपके सामने रफीगंज में मोहम्मद निहालुद्दीन हैं, वर्तमान विधायक हैं। लग रहा है कि उनसे आगे आप निकल पाएंगे, पार्टी देखेगी इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी, हम तो पहले ही कहा कि सभी बिंदुओं पर विचार करेगी, सभी चीज़ों को पार्टी देख रही है। और निश्चित तौर पर निहालुद्दीन की जो कार्यशैली है, जो लोगों में विभिन्न जो अभी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, उन सभी प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से विरोध आम आवाम दर्ज कर रही है, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी हम पर विचार करेगी। और निहालुद्दीन रफीगंज विधानसभा में अब नहीं चलेगा। 25 वर्षों से 2000 में पहली दफा उन्हें टिकट मिला और रफीगंज की महान जनता 3 बार सर्टिफिकेट उनको दी है, 3 बार वो विधायक रहे हैं। तो भाई, एक उम्र के जिस पड़ाव पर निहालुद्दीन आज खड़े हैं, यहाँ पर उनको स्वतः छोड़ देना चाहिए। रफीगंज विधानसभा के लोगों को भी मौका देना चाहिए। जो हम लोगों ने तो अपने नेता से कहा है कि आप हमें जातीय धर्म नहीं चाहिए, हमें रफीगंज का बेटा चाहिए, जो रफीगंज में पैदा हुआ हो, जो रफीगंज के लोगों की बात करता हो, जो रफीगंज के बारे में सोचता हो, जो रफीगंज की चिंता करता हो, हमको वैसा चाहिए ना। हमारा स्पष्ट मानना है कि अब बाहरी नहीं चलेगा। हम रफीगंज के लोगों को, अब रफीगंज के लोग आदमी चाहिए। क्या लग रहा है, सीटों को लेकर के इतना कंफ्यूजन महागठबंधन में बना हुआ है, नामांकन शुरू हो चुका है, दूसरे फेज का नामांकन शुरू हो गया, यहाँ पर कंफ्यूजन है अब तक? वो सब गठबंधन का दौर है ये, और इस दौर में ये सब चीज चलते रहता है। हर पार्टियां चाहती है कि हमको अधिक से अधिक सीट मिल जाए। तो दोनों जो प्रमुख गठबंधन राज्य के हैं, दोनों गठबंधनों में कमोवेश यही स्थिति है। और हम समझते हैं कि 1-2 दिनों के अंदर सारे मामलों को सुलझा ली जाएगी और लोग जाएंगे जनता। रफीगंज में मोहम्मद निहालुद्दीन हैं, उसके बाद आपका नाम आता है, और अमरेंद्र कुशवाहा जो जिलाध्यक्ष है, उनका भी नाम आ रहा था बीच में। तो क्या लग रहा है आपके लिए, कौन चुनौती सामने है इस वक्त? भाई, निहालुद्दीन तो कोई चुनौती ही नहीं। निहालुद्दीन की तो कहीं कोई चर्चे नहीं, कहीं कोई बात ही नहीं है। बहुत हुआ, 25 साल यहाँ होता है क्या?
नए जनरेशन अब के तेजस्वी लोग फिर अब मौका दे दिए एमआई समीकरण देकर नहीं देंगे ना। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए काम कर रहे हैं ना। निहालुद्दीन को कहाँ से मौका मिलेगा? पब्लिक का जो वॉइस है, जनता की जो आवाज है, हमारे नेता पब्लिक वॉइस को इग्नोर नहीं कर सकते, जनता की आवाज को नहीं दरकिनार कर सकते, ये मेरा तो विश्वास। शंकर यादवेंदु को मौका देंगे तेजस्वी तो मुस्लिम समाज जो है वो आपके साथ आएगा, वोट देगा आपको? नेता निहालुद्दीन है कि तेजस्वी यादव है, लालू यादव? मुसलमान को वोट देता है धर्म देख के क्या? मुसलमान वोट देता है देश के सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए। मुसलमान वोट देता है लालू यादव को नेता मान करके, तेजस्वी यादव को नेता मान करके। बिहार का मुसलमान नया बिहार बनाने के लिए तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। बिहार का मुसलमान चाहता है कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले। जो नेता का जो विजन है उस विजन पर वोट देता है। निहालुद्दीन को इशू है क्या? निहालुद्दीन कोई मामला है क्या? कुछ भी नहीं। निहालुद्दीन साहब एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं रफीगंज से। वो वोट राष्ट्रीय जनता दल का है। राष्ट्रीय जनता दल जो निर्णय लेगा, पार्टी का जो फैसला होगा, उस आधार पर मतलब आपको मौका मिलेगा तो आप समाज से वोट निकाल लेंगे मुस्लिम समाज से? हम तभी वर्तमान में जिला पार्षद है 10 वर्षों से। मेरा छोटा भाई भी पैक्स अध्यक्ष है। तो हम तो लोगों के बीच रहते हैं, लोगों को डेडिकेशन के साथ काम करते रहते हैं, समर्पित भाव से काम करते हैं, लोगों के बीच हर सुख दुख में खड़ा रहने का काम करते हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता ने कहा है कि हम A to Z की बात करने वाले लोग हैं। फिर कहाँ आ गया मुसलमान और हिंदू और बाबू साहब और जादव जी? सामाजिक समीकरण तो देखेंगे ना तेजस्वी औरंगाबाद में? ये 25 सालों से देख रहे हैं ना। क्या 25 वर्षों से रफीगंज को देख रहे हैं? 25 वर्षों से ये पार्टी निहालुद्दीन को चुनाव लड़ा रही है। अब दूसरे समाज के लोगों को भी मौका मिलेगा, अन्य जगहों पर भी मुसलमान समाज को मिलेगा। हम ठीक है, आपने सामाजिक सामंजस्य की बात की, तो मगध का जो इलाका है, बगल में सिरघाटी है, बगल में टेहरी से भी चुनाव लड़ा करते थे इलियास हुसैन साहब। तो पार्टी सभी चीजों को देख रही है, इसलिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है। निहालुद्दीन साहब टिकट को लेकर आश्वस्त हैं शंकर यादव? मैंने तो पहले कहा कि हम उस नेता के साथ हैं जो कहता है वो करता है। उस नेता का नाम तेजस्वी यादव, जिसने कहा पिछले विधानसभा चुनाव में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब 17 महीने के अल्पकाल में 5 लाख लोगों को रोजगार देकर के साबित कर दिया। जिसने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनाई और कार्रवाई की बात की, उस पर खरा उतरने का काम किया। जिसने कहा कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, किया। जिसने टूरिज्म पॉलिसी बनाया, जिसने जाति आधारित जनगणना कराया, जिसने जाति आधारित जनगणना करके आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाई, और उसने कहा केंद्र सरकार को कि संविधान की 9वीं अनुसूची में डालो। तो हम उस नेता के साथ हैं जो कहता है वो करता है। आप जनता दल से जुड़े रहे, लालू जी का भी कार्यकाल आपने देखा, बिल्कुल तरीका देखा उनका। अब ये दूसरी टर्म में तेजस्वी भी हैं 20 के बाद, तो अगर टिकट पर शंकर यादव के खतरा मंडराता है तब 25 में क्या करने वाले हैं? चुनावी मैदान में आएंगे या फिर तेजस्वी जी पर आश्वासन में रहेंगे? मगर की राजनीति में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। हमने कहा हमने तो बोला ना कि जो कहता है वो करता, उस नेता का नाम तेजस्वी। मतलब पार्टी के निर्णय पर रहेंगे, जिसको बना दे पार्टी का निर्णय मेरे पक्ष में होगा। मेरे नेता सभी चीजों को देख रहे हैं और निर्णय मेरे पक्ष में होगा। बाहरी होगा तो नहीं चलेंगे वहाँ? बाहरी की बात तो हमने कहा है ना कि नहीं चलेगा ना। रफीगंज को जिस तरीके से बाहरी लोगों की नजर है रफीगंज पर, नहीं चलेगा ना। रफीगंज को बाहरी लोगों का आश्रय स्थल है क्या? बाहरी लोग यहाँ चलेंगे? रफीगंज की धरती पर कोई बेटा पैदा नहीं लिया जो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। हम लोगों ने 25 सालों तक धोया है अपने माथे पर उनको, अब नहीं हो गया। अब नहीं चलेंगे ना निहालुद्दीन रफीगंज में। अब रफीगंज का बेटा रफीगंज में चलेगा। हम उस लायक हैं लोग, हम लोगों को के बीच से जिसकी कार्यकर्ता को हम बड़े विनम्रता पूर्वक, आदरणीय लालू यादव हमारे जो नेता है आदरणीय तेजस्वी जी, हम बड़े विनम्रता पूर्वक गुजारिश करते हैं कि 6 में 1 सीट कार्यकर्ता को आप दीजिए, ताकि गरीब कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, जो पार्टी के काम करने वाले लोग हैं, झंडा ढोने वाले लोग हैं, उनका विश्वास पार्टी के प्रति बढ़े। इसलिए जरूरी है कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए ताकि विश्वास बढ़े। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर यादवेंदु जी थे साफ तौर पे जिस तरीके से पटना में खास करके चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों में सीटों को लेकर के जो मंथन जारी है, उस बीच में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं शंकर यादवेंदु। इनसे खास बातचीत कर रहे थे कि रफीगंज में जब फैसला आता है तो क्या होता है। टिकट को लेकर आश्वस्त हैं, बाकी निर्णय पर हम जुड़े रहेंगे, आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।